दूसरा वाला हमें एक्सेप्ट करे ना करे, पर हमें खुद को रिजेक्ट नहीं करना चाहिए। उस बच्चे ने खुद को रिजेक्ट नहीं किया, आपको लगता है, लेकिन अगर उस बच्चे ने खुद को रिजेक्ट किया होता ना, तो वो कॉन्वर्सेशन भी नहीं करता, वो बाहर आकर के बताता भी नहीं, वो शायद कोई एक्सट्रीम स्टेप ले लेता। लेकिन उस बच्चे ने अपने साथ कॉन्वर्सेशन कर करके जो भी अपनी आइडेंटिटी है उसको एक्सेप्ट किया है, उसने किया है, इसीलिए वो कॉन्वर्सेशन भी कर पाया और बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ, डिग्निटी के साथ आपके साथ भी बात कर पाया। बट ही हैज़ गॉन बियॉन्ड कि कोई मुझे एक्सेप्ट करेगा और कोई नहीं करेगा, बट दैट डज नॉट डिफाइन मी, दैट डिफाइंस यू। एक वाक्य आपको सुनाना चाहता हूँ मैं। तो रविवार के दिन मेरी बेटी की एक दोस्त आई। दोस्त के आने के पहले मेरी बेटी ने कहा कि डैड, आई वांट टू टेल यू वन थिंग, ये मेरी क्लासमेट थी और इसने अपना सेक्स ऑपरेशन चेंज करवाया है। तो पहले शी आइडेंटिफाइड एज अ गर्ल, नाउ शी आइडेंटिफाइज एज अ बॉय। उसका नाम ये है, इस पहले ये नाम था, अब उसका नाम ये है। तो हो सकता है यू रिमेंबर हर फ्रॉम ओल्ड नेम, लेकिन अब आपको ये नया नाम बताना है। तो जब वो आया तो हम बैठे उसके साथ, और वो मेरी बेटी के साथ बैठा था, और कई देर तक तो मैं जाके ऐसे कमरे में हाय हेलो बोलने गया और बातचीत शुरू हुई। और मैंने देखा तो जब बात कर रहे थे, धीरे धीरे बातचीत चली गई उस विषय पे कि कैसे उसकी खुद की फैमिली उसको सपोर्ट नहीं कर रही है। और महज 18-19 साल का लड़का है वो, और वो कह रहा है कि लाइफ हैज़ बीन सो टफ, बट वो बहुत काम कंपोज्ड है। वो कह रहा है कि मुझे पता है लोग मेरे पीठ पीछे क्या बोलते हैं, मेरी खुद की फैमिली मुझे सपोर्ट नहीं करती। अभी वो NGO में काम कर रहा है, और वो कह रहा है मुझे जानवरों से इतना प्यार मिल रहा है जितना इंसानों से कभी नहीं मिला। मैं सोच रहा था उस बच्चे ने इतना रिजेक्शन सहा है कि जब हम रिजेक्शन के बारे में बात करते हैं, उसके सामने तो कुछ भी नहीं है। काफ़ी मायूस हुआ उस दिन कि उसकी फैमिली उसको सपोर्ट क्यों नहीं कर रही। पहला सवाल मेरे ये दिमाग में आया। दूसरा सवाल ये आया कि ये कैसे जी रहा है, क्योंकि मेरे पास अगर ये होता मैं तो मर जाता। तीसरा सवाल मेरे दिमाग में ये आया कि ये बड़ा आसान है मेरे लिए बोलना कि इसके परिवार इसका सपोर्ट क्यों नहीं। अगर मेरी बच्ची आके मुझे बोलती तो क्या मैं सह पाता। तो जब हम नॉर्मल केसेस के बारे में बात करते हैं, ट्रैफिक हो गया, परेशानी हो गई, जिंदगी हो गई, बट जब ये रियल मुद्दा ऐसा आता है सामने, तो ऐसे इंसान को क्या सलाह देंगे आप? मैथ्स में हम लोग प्रॉब्लम्स करते थे सॉल्व, 4 कर लेते थे, 5 कर लेते थे, फिर उसके बाद जो पेरेंट होता था ना, वो इक्वेशन पक्की करा देता था, क्योंकि एग्जाम में कौन सी प्रॉब्लम आने वाली है पता नहीं। बिल्कुल। लेकिन कोई भी प्रॉब्लम हो, उसका जो फॉर्मूला होता था ना, वो सेम होता है। ओके। ऐसा ही होता था कि नहीं होता था? कितने ही वो कराएंगे ना, आपको भी याद होगा, उसको हम प्रॉब्लम, उसका नाम ही होता था प्रॉब्लम। कुछ जो एप्पल को लेकर है, कुछ को लेकर के है, देन एट सम पॉइंट वो कहते थे फॉर्मूला रट लो। जब आप कहते हैं कि छोटी छोटी बातों में तो ठीक है, बड़ी बातों में कैसे होगा, फॉर्मूला सेम होता है। फॉर्मूला सेम होता है। जो छोटी में कर पाता है वही एक दिन बड़ी बात में भी कर पाएगा। अच्छा। अगर आप ट्रैफिक को एक्सेप्ट नहीं कर सकते, ये तो कोई बात ही नहीं है ना, ये तो सीन ऑफ लाइफ है। तो अगर आप उसको ही नहीं कर सकते, तो कल को जब इतनी बड़ी बात आएंगे तो आप कैसे कर पाएंगे? बट इतना आसान होता है क्या? एक संस्कार है, बहुत आसान है। जो चीज आपके कंट्रोल में नहीं है, आप उसको एक्सेप्ट करते हैं। जो कंट्रोल में है, आप उसको चेंज करते हैं। एक्सेप्ट करने का मतलब है आप उससे डिस्टर्ब नहीं होते, यही तो है। जो चीज आपके कंट्रोल में है, आप चेंज करो। जो चीज कंट्रोल में नहीं है, उसको एक्सेप्ट करने का मतलब क्या है? उसको इतनी पावर नहीं दो कि वो आपको डिस्टर्ब कर सके। बट ऐसे केस में कई बार हमारे ही देश में बहुत सारे लोग रहते हैं, वो कहते हैं कि भैया बीइंग गे इज़ अ बीमारी, लेकिन अब वो खुद तो चूज़ नहीं कर रहा। वो कह रहा है
मैंने बचपन में रियलाइज़ कर लिया कि मैं लड़की नहीं हूँ, मैं लड़का हूँ। मैं कभी कभी सोच रहा हूँ कि आज वो 19 साल का है, उसने डिसीजन तो बहुत पहले लिया होगा। इसने एक कॉन्वर्सेशन करने की हिम्मत करी अपने पेरेंट्स से कि मुझे अपना सेक्स चेंज कराना है, बहुत रिसर्च की होगी, पढ़ा होगा, उसके बाद जाके इतना बड़ा डिसीजन लिया अपनी ज़िंदगी में और फिर जाके करवाया। तो ये बहुत कॉम्प्लेक्स एक सोच है, इतनी आसानी से शायद हम इसको साइड नहीं कर सकते। देखो, वैसे तो हमें हर व्यक्ति के प्रति, जानवर के प्रति, प्रकृति के प्रति, सबके प्रति हमारी फीलिंग्स बहुत प्योर होनी चाहिए, हर एक के प्रति। जैसे आपको पहले भी कहा था, छोटा हो, बड़ा हो, बॉस हो, बच्चा हो, एक्सेप्टेंस, रिस्पेक्ट तो सबको चाहिए। एक जानवर को भी प्यार चाहिए। अगर हमें ये बात समझ में आ जाए, चाहे कोई सेक्स चेंज कराता है, चाहे कोई बहुत सारे, अभी तो जो ये पूरा एक फ्रेटर्निटी है, इसमें कई प्रकार के LG जो पूरा है, कोई लेस्बियन है, गे है, कोई जो भी पूरी फ्रेटर्निटी है, हमारे दिल से हर एक के प्रति सच में बहुत प्यार और बहुत रिस्पेक्ट होना ही चाहिए, होना ही चाहिए। दिस इज डेफिनेट। क्यों नहीं होता उसका एक अलग कारण है। मे बी आपकी अपब्रिंगिंग ऐसी थी, आपका बिलीफ सिस्टम ऐसा था, आप उस चीज़ को अभी एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, आपके लिए ये बहुत नई बात है, आपको लगता है सोसाइटी क्या कहेगी। एज अ पेरेंट आप डर जाते हैं। और ये कोई इन्हीं बातों के लिए नहीं है। रिजेक्शन तो आजकल कितनी बातों के लिए मिलता है। कुछ दिन पहले एक मदर सुना रही थी कि उसके हस्बैंड ने शरीर छोड़ा अचानक, और अभी 2 बेटियां हैं, अभी 3-4 महीने हो गए हैं। तो जो उसमें से बड़ी बेटी है वो कहती है अभी मुझे बाहर अपनी फ्रेंड्स के साथ फिल्म देखने जाना है, क्योंकि वो अंदर अंदर उसी एनवायरनमेंट में रहेंगी, उसी दर्द में रहेंगी। तो फिर ये होने लगता है कि वो भी कहीं डिप्रेशन में ना जाना शुरू कर दे। पर वो कहती है मैं उसको कैसे छुट्टी दूँ, अगर मैं उसको फिल्म देखने के लिए भेजूँ तो लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे। तो समटाइम्स जो राइट नहीं है, हमारा फ़र्ज़ है हमारे बच्चे के बारे में सोचना। अगर हम आज अपने बच्चे के बारे में नहीं सोचते और उसको बाहर नहीं जाने देते, उसका माहौल नहीं बदलता, कल को अगर हमारा बच्चा डिप्रेशन में चला जाता है तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी। लेकिन एक कल्चरल अपब्रिंगिंग कई बार ऐसी होती है, लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे। तो बहुत सारा डर, बहुत सारा प्रेशर के कारण कई बार हम एक्सेप्ट नहीं कर पाते। अब एक है कि सारी दुनिया हमें एक्सेप्ट करे, वेट करे, करना चाहिए, पर ये हो नहीं पाता कभी कभी। क्यों नहीं हो पाता, जो भी है हम एजुकेट कर सकते हैं उसको, पर हमें खुद को कभी रिजेक्ट नहीं करना चाहिए। दूसरा वाला हमें एक्सेप्ट करे ना करे, पर हमें खुद को रिजेक्ट नहीं करना चाहिए। उस बच्चे ने खुद को रिजेक्ट नहीं किया, आपको लगता है, लेकिन अगर उस बच्चे ने खुद को रिजेक्ट किया होता ना, तो वो कॉन्वर्सेशन भी नहीं करता, वो बाहर आकर के बताता भी नहीं, वो शायद कोई एक्सट्रीम स्टेप ले लेता। लेकिन उस बच्चे ने अपने साथ कॉन्वर्सेशन कर करके जो भी अपनी आइडेंटिटी है उसको एक्सेप्ट किया है, उसने किया है, इसीलिए वो कॉन्वर्सेशन भी कर पाया और बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ, डिग्निटी के साथ आपके साथ भी बात कर पाया। बट ही हैज़ गॉन बियॉन्ड कि कोई मुझे एक्सेप्ट करेगा और कोई नहीं करेगा, बट दैट डज नॉट डिफाइन मी, दैट डिफाइंस यू। आप मुझे एक्सेप्ट करते हैं या रिजेक्ट करते हैं, वो आपको डिफाइन करता है, मेरे को डिफाइन नहीं करता है। मेरे को डिफाइन करता है मैं क्या अपने बारे में सोचता हूँ, हाउ डू आई सी माई सेल्फ, डू आई एक्सेप्ट माई सेल्फ। पर पता है बहुत सारे जो ऐसे कम्युनिटी के होते हैं वो खुद को एक्सेप्ट नहीं कर पाते। क्यों? वो वेट करते रहते हैं कि सब हमको एक्सेप्ट करें। तो जैसे आपने कहा कि भाई रिस्पेक्ट तो सबकी करनी चाहिए, लेकिन होता नहीं है ऐसा, क्योंकि चलिए सामने वाले की सोच अलग है, जीना तो इनके साथ है, सोसाइटी में रहना है, सोशल एनिमल है हम। तो जब सामने वाला मुझे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में राह चलते कोई आके मुझे कुछ बोल जाता है जिससे कोई रिश्ता ही नहीं है, बस स्टॉप पे कोई आदमी खड़ा है मुझे कोई गाली गलौज दे के चला जाता है बेस्ड ऑन माई अपीयरेंस। मैंने आज अगर साड़ी पहन ली, मैं एज अ लड़का आइडेंटिफाई करता हूँ, लेकिन जिस दिन मैंने साड़ी पहनी हर इंसान मुझे घूम के देखेगा। लड़का लिपस्टिक नहीं लगा सकता, नेल पॉलिश नहीं लगा सकता,
नेल पॉलिश अगर मैंने लगा दी तो मुझे तरह तरह की चीज़ें बोली जाती हैं, तो रिस्पेक्ट तो होना चाहिए, उसकी अपब्रिंगिंग नहीं है नहीं। लेकिन अगर मुझे स्ट्रांग बनना है या मुझे इस तरह की चीज़ें रोज़ बोली जाती हैं तो कहीं ना कहीं मैं वीक हो जाता हूँ ना। बुरा तो इंसान को लगेगा कितना भी स्ट्रांग हो। अगर हम ये कहते रहेंगे बुरा तो लगेगा, बुरा तो लगेगा, तो बुरा लगेगा। क्यों उस चीज़ को बार बार कह रहे हैं बुरा तो लगेगा? लोगों को करना चाहिए, उसके लिए तो हम एजुकेट कर रहे हैं। कितने कितने प्लेटफॉर्म्स हैं, कितने अभी फिल्म्स बन रही हैं, कितने एंटरटेनमेंट है जो इसी चीज़ को लेकर के लोगों को एजुकेट कर रहे हैं। और थोड़ा थोड़ा शिफ्ट भी आ रहा है, ऐसा नहीं है कि शिफ्ट नहीं आ रहा है। आप भी अगर देखेंगे तो जो एजुकेटेड है, फॉर एग्जाम्पल आपकी डॉटर, शिफ्ट आया ना, आपकी डॉटर उसके साथ क्यों फ्रेंड है? क्योंकि देखो आज बच्चे भी हैं पर वो एजुकेटेड हैं। शायद जो और बड़ी उम्र के हैं उन्होंने ये चीज़ें देखी नहीं है, तब थोड़ा सा उसको छिपाया जाता था। उनके लिए ये सारी बातें बहुत नई हैं तो इतना एक्सेप्टेंस नहीं होता। पर जो जनरेशन अभी इन चीज़ों से अवेयर हो रही है, जो इन चीज़ों के प्रति एजुकेटेड हो रही है, उनका माइंडसेट बहुत ब्रॉड है। आई मीन, डू यू फील दैट चेंज? बच्चे बहुत ज़्यादा इन चीज़ों को एक्सेप्ट कर पा रहे हैं। वो तो और कहते हैं आप जज नहीं करना, जैसे आपकी डॉटर ने आपको सिखाया, आप जज नहीं करना, आप ऐसा कुछ नहीं कहना, आप उनका मजाक नहीं बनाना। रिपल इफेक्ट तो शुरू हो गया ना। इधर से आप तक गया, आपसे हमारे तक आया, हमारे से प्लेटफॉर्म से औरों तक जा रहा है, तो रिपल इफेक्ट होगा। पर हर नए चेंज में थोड़ा सा समय लगता है, पर वो जब हो तब होगा। A time will come when everybody will accept. अभी हम क्या कहते हैं, गवर्नमेंट एक्सेप्ट करे, लॉ मेकर्स एक्सेप्ट करें, कंपनीज एक्सेप्ट करें, जो थोड़ा थोड़ा हो रहा है। देखो पहले कितने सारे प्रोफेशंस में एक्सेप्टेड नहीं थे, रिजेक्ट कर दिया जाता था। आज कितनी सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, लॉज तक भी चेंज होते हैं। बहुत लॉज ऐसे बनते हैं कि उनको सपोर्ट भी करते हैं, तो लॉज में और वहाँ चेंज आता है। पर माइंडसेट चेंज होने में टाइम लग जाता है। द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग टू चेंज इज पीपल्स माइंडसेट। अभी लॉ भी चेंज हो जाता है, आप लॉ के अनुसार कहेंगे नहीं ये भी प्रिंसिपल बन सकते हैं, ये भी एक नॉर्मल कॉर्पोरेट ऑफिस में काम कर सकते हैं, ये भी कैफ़े में काम कर सकते हैं। आपने लॉ बना दिया, लेकिन वहाँ काम करने वालों का माइंडसेट चेंज करने में टाइम लग जाता है, विच वी आर ऑल वर्किंग। वो अवेकनिंग होगी, होती है, हर चीज़ की अवेकनिंग होती है। जैसे कितनी सारी चीज़ें, अभी देखो एक छोटा, ये तो बहुत छोटा एग्जाम्पल है उसके सामने, पटाखे चलाना। आज बच्चे घर आके नहीं कहते कि हमने नहीं पटाखे चलाने, हमने स्कूल में सीखा है से नो टू क्रैकर्स, इससे पोल्यूशन होता है। हम बड़े उनको क्या कहते हैं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, थोड़े तो करने चाहिए, हम तो बहुत मज़े करते थे। वो क्या कहते हैं, नहीं नहीं, हमारी टीचर ने कहा है से नो टू क्रैकर्स। एजुकेशन मिली, इन्फ्लुएंस शुरू हो गया। बच्चे घर में आकर के कहेंगे लाइट बंद करो, यू आर वेस्टिंग एनर्जी। सिखाते हैं ना, बड़े कहते कोई बात नहीं ना, इतना क्या हंस है, नहीं नहीं, यू आर वेस्टिंग एनर्जी, वी हैव टू सेव एनर्जी। एजुकेशन हैज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट। ये नहीं करो, ये नहीं करो की जगह अवेयरनेस और एजुकेशन वो अपना काम कर रही है। लेकिन जो इस चीज़ से गुजर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल मुझे ऐसा फील होता है, आई हैव टू हैव अ कॉन्वर्सेशन विद माई सेल्फ। एक जना चाहिए एक्सेप्ट करने वाला, वो हूँ मैं खुद। उसमें भी बहुत समय लगता है। बहुत लोगों की कॉन्वर्सेशन क्या होती है, मैं ऐसा क्यों हूँ, फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। हाँ, चाइल्ड को नहीं समझ, मैं ऐसा क्यों हूँ, लोग मुझे क्यों चढ़ाते हैं, मुझे ऐसे कपड़े क्यों पसंद है, मुझे नेल पेंट लगाना क्यों पसंद है, मैं और बच्चों की तरह क्यों नहीं हूँ, मुझे और बच्चों की तरह हॉबीज़ क्यों नहीं पसंद है। तो आप क्या कर रहे हैं, आप खुद को भी तो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे ना, वो ज़्यादा पेनफुल होता है। बट वो अक्सर थॉट खुद से नहीं आता, कहीं ना कहीं किसी ने बोल दिया, बैकग्राउंड में रह गया मेरे दिमाग में, पापा ने बोला, बहन ने बोला, चाची ने बोला, स्कूल में किसी ने बोल दिया, नेबर ने बोल दिया, तो वहाँ से आता है अरे क्या तुम लड़कियों के खिलौने के साथ खेलते हो, क्या तुम फ्रॉक पहन के घूम रहे हो। तो वो बच्चे के दिमाग में तो नहीं होता, डाल दिया जाता है। बात तो ठीक है, बच्चा है तो उसको तो समझ में नहीं आता, वो तो और कंफ्यूज्ड हो जाता है। आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि बच्चा है तो बच्चा तो अपनी आइडेंटिटी उन रंगों से बनाता है जो आसपास वाले उसको बोलते हैं, देखते हैं। दैट इज़ वाई वो एज तो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, एटलीस्ट जब तक वो बच्चा अपने लिए खुद सोच सके। इसलिए तो वो वाले एज में आप किन रंगों से उनकी क्या इमेज बनाते हैं वो होता तो बहुत ज़रूरी है। इसलिए तो पेरेंटिंग बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। अगर एक पेरेंट किसी को कहता रहता है आप बहुत लेज़ी हो, आप कुछ नहीं कर सकते, आप कुछ भी इस प्रकार से, तो वो बच्चे के दिमाग पर बहुत गहरी छाप छूट जाती है। ये होता है। बिल्कुल। लेकिन
जो चीज़ नहीं बदल सकते, समझो आपको एक बहुत सपोर्टिव पेरेंटिंग नहीं मिली, आपको बहुत सपोर्टिव फ्रेंड्स नहीं मिले, अब तो आप बड़े हो गए, अब तो आपके पास सपोर्ट ग्रुप्स हैं, ऐसे तो बहुत सपोर्ट ग्रुप्स हैं, अब तो आप अपनी सोच बदल सकते हैं। सी व्हाई आर वी प्लेइंग अ विक्टिम कार्ड नाउ? ठीक है, जो हुआ उस समय पर हमारे पास चॉइस नहीं थी, हमने उन रंगों से अपनी इमेज बनाई, क्या हम वही इमेज कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हैं कि अब हम बदल सकते हैं? अब तो बहुत लोग हैं जो हमें एक्सेप्ट कर रहे हैं, रिस्पेक्ट कर रहे हैं, ऑफर कर रहे हैं, अपॉर्चुनिटीज़ दे रहे हैं, इनफैक्ट हमें प्लेटफॉर्म पर आकर के अवेयर और एजुकेट करने के लिए कह रहे हैं। सो लेट मी मेक मोस्ट ऑफ इट। जो नहीं था उसके बारे में कंप्लेन करने की जगह जो है उसके बारे में ग्रैटिट्यूड फील करना ज़रूरी है। ग्रैटिट्यूड ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बाकी कंप्लेन करने के लिए तो बहुत कुछ है।